हेलो फ्रेंड्स, मैं नानी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समाजशास्त्र की वीडियो सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में देखा है समाज के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं समुदाय के बारे में। समुदाय एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न 2015 में बना है, 2017 में बना है और आगे भी बनने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम समुदाय को पढ़ते हैं। दोस्तों, समुदाय के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से प्रश्न पूछने का फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है। ओके, देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि समुदाय की अवधारणा बताइए। समुदाय की अवधारणा बताइए। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि समुदाय क्या है ना। समुदाय को परिभाषित कीजिए, यानी कि समुदाय के अर्थ, अवधारणा, परिभाषा, ये सबसे लेके आपको 30 वर्ड में पूछा जा सकता है। अगर अवधारणा पूछे तो क्या लिखना है, परिभाषा पूछे तो क्या लिखना है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ये भी 30 वर्ड में बन सकता है, इससे ऊपर का बनेगा नहीं। और तीसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि समुदाय की विशेषता बताइए। ओके, बस इसी फॉर्मेट में आपको तैयारी रखना है। आपका जो वर्ड लिमिट है उसको भी ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कंटेंट तैयार करना है। ओके, तो चलिए समुदाय को पढ़ते हैं आगे। दोस्तों, समुदाय क्या है उसे समझने से पहले मैं आपको समुदाय का शाब्दिक अर्थ बता दूं, क्योंकि शाब्दिक अर्थ से भी पूछा जा सकता है। तो समुदाय जो है, समुदाय को अंग्रेजी के कम्युनिटी है ना, अंग्रेजी में समुदाय को कम्युनिटी शब्द से उसे डिनोट करते हैं। और ये जो कम्युनिटी शब्द है, ये जो है लैटिन वर्ड्स के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है कम और दूसरा है म्यूनिस, है ना। तो ये जो कम है, कम का मतलब होता है टुगेदर, यानी कि एक साथ, है ना। टुगेदर यानी कि एक साथ, कम का मतलब एक साथ होता है। और म्यूनिस का मतलब होता है सर्विंग, है ना। सर्विंग यानी कि सेवा करने से है इसका आशय। तो इसका जो कम्युनिटी है उसका शाब्दिक अर्थ हमारे सामने निकल के आ रहा है कि साथ साथ मिलकर सेवा करने से है ना। इसका जो अर्थ है, इसको हम अन्य शब्दों में भी समझते हैं। अन्य शब्दों में समुदाय को इस प्रकार समझा जाता है कि समुदाय क्या है। तो समुदाय जो है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों का समूह है ना। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों का समूह है जिनका सामान्य उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है कहने का मतलब एक उद्देश्य नहीं होता है, सामान्य उद्देश्य होता है। और यहाँ पर जो व्यक्तियों का समूह है, इनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः यही व्यतीत होता है। तो ये एक समुदाय है ना। तो दोस्तों, समाजशास्त्र की दृष्टि से समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो व्यक्तियों का समूह होता है, उनका विशिष्ट उद्देश्य ना होकर सामान्य उद्देश्य होता है, इसे समुदाय कहा जाता है। ये अन्य शब्दों में समुदाय का अर्थ हुआ। ओके, आपको एक मैं समुदाय से संबंधित गलतफहमी दूर कर दूं कि सामान्य भाषा में जैसे जाति विशेष हुआ, धर्म विशेष हुआ, संप्रदाय विशेष हुआ, है ना। तो इसमें जैसे धर्म विशेष की बात करें तो हम जैसे देखते हैं कि हिंदू समुदाय, है ना, ईसाई समुदाय, ये सब हम प्रयोग करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र में ये सब इन तमाम चीज़ों को समुदाय नहीं माना जाता है। समुदाय का आशय है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो व्यक्तियों का समूह से है, जिनका विशिष्ट उद्देश्य ना होकर सामान्य उद्देश्य होता है। ओके, तो इसे समुदाय कहा जाता है, जो स्थायी प्रकृति का रहता है। यह एक क्षेत्रीय अवधारणा है समुदाय। क्लियर दोस्तों। अगर मैं बात करूं राजनीतिक दल या राजनीतिक क्लब या अन्य समूह का, तो उनका क्या होता है, उनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, उनका कोई ना कोई एक विशिष्ट टारगेट रहता है। लेकिन समुदाय जो है समाजशास्त्र में व्यक्ति के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, बल्कि सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है। ओके, तो चलिए समुदाय के बारे में हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमें एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब किताब के हिसाब से चलते हैं। देखिए, समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है ना। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को अंडरलाइन कीजिएगा इसमें। और इसमें व्यक्तियों का जो समूह है, इसे अंडरलाइन कीजिए, है ना। ये की पॉइंट्स है इसके। निवास करती है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। हम की भावना कहने से आशय है कि हम सब एक हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने समुदाय के बारे में एक सामान्य परिचय देखा। और दूसरा इसमें ज़रूरी चीज़ है समुदाय से संबंधित आवश्यक तत्व, है ना। तो आवश्यक तत्व किसे कहते हैं? तत्व उन चीज़ों को कहा जाता है जिन चीज़ों से मिलकर किसी चीज़ का निर्माण होता है। तो इन चीज़ों से मिलकर समुदाय का निर्माण होता है। इनके अभाव में हम किसी चीज़ को समुदाय नहीं कह सकते। देखिए, समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, है ना। व्यक्तियों का समूह होना चाहिए और वो भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। और इनकी विशेषताएं हैं, हम आगे भी देखेंगे। स्थायी प्रकृति का होना चाहिए, है ना। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए कोई झुंड इकट्ठा होता है, हम उसे समुदाय नहीं कह सकते क्योंकि वो अस्थायी है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। और इसमें उसके बाद आपका आवश्यक तत्व है सामुदायिक भावना, है ना। सामुदायिक भावना या फिर हम की भावना कह सकते हैं। और उदाहरण स्वरूप इसमें दिया हुआ है ग्राम, कस्बा, नगर, राष्ट्र, जनजाति समूह आदि समुदाय के प्रमुख प्रकार हैं। ओके, तो इसमें आपका आवश्यक तत्व में आपको 3 चीज़ें देखना है। इसमें व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना। इसी चीज़ को यहाँ पे अर्थ के रूप में लिखा गया है ऊपर में।
ये देखिएगा, ये व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना। बाकी चीज़ आप समुदाय के बारे में लिखें या ना लिखें, लेकिन इन चीज़ों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है आंसर में। ये सब के बिना आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको पूछा जाता है कि समुदाय का अर्थ बताइए या समुदाय की अवधारणा बताइए, है ना, या समुदाय को परिभाषित कीजिए, तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे, है ना। यदि आपसे पूछा जाता है समुदाय का अर्थ बताइए या समुदाय की अवधारणा को समझाइए 30 वर्ड में, तो आपको किन किन पॉइंट्स को लिखना चाहिए। देखिए, हम जानते हैं कि समुदाय एक व्यक्तियों का समूह है, वो पॉइंट आना चाहिए। दूसरा आना चाहिए आपका समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। आप देखिए, इसमें समुदाय एक व्यक्तियों का समूह है, इसी लाइन में आएगा, है ना, और वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अंतर्गत पाई जाने वाली संगठन है, इसी लाइन में आएगा। ओके, और उसके बाद आपको लिखना है कि समुदाय जो है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि समुदाय में एक उद्देश्य नहीं होता, एक उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो आप यहाँ तक आ जाएगा आपका, है ना। फिर भी आपका इस तरफ जो है आपका 2-3 लाइन और बच रहा है, तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि तो उसके बाद जो बच रहा है उसमें आप क्या लिखेंगे, जो समुदाय है उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कम्युनिटी कहा जाता है। तो कम्युनिटी शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, कम और म्यूनिस से, है ना। तो उसका मतलब क्या है, उसको आप वो सब चीज़ों को नहीं लिखना है, लेकिन आपको ये लिखना है कि समुदाय का शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से एक साथ मिलकर सेवा करने से है। इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, तो उसमें आपका शाब्दिक अर्थ भी क्लियर हो जाता है। और उसके बाद अगर आपका स्पेस बच रहा है तो आप समुदाय से संबंधित विशेषताओं को लिख सकते हैं। विशेषताओं के अंतर्गत जो आने वाले पॉइंट्स हैं, जैसे समुदाय का विकास जो है स्वतः विकास होता है ना, समुदाय जो है एक मूर्त अवधारणा है, ये सब चीज़ों को इधर भर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 30 वर्ड में जो जो की पॉइंट आना चाहिए वो सब की पॉइंट आ जाएंगे इसमें। अगर मान लो समुदाय का अर्थ ना पूछ के, समुदाय की अवधारणा ना पूछ के आपको ये पूछा जाता है कि समुदाय को परिभाषित कीजिए, है ना, तो समुदाय को परिभाषित कीजिए, तो आपको ऊपर में उन जो समुदाय के जो आवश्यक तत्व हैं उन्हें लिखना है। व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना, इन तीनों चीज़ों को लिखना है और आपको किसी एक समाजशास्त्र के अंतर्गत उसे परिभाषित कर देना है। जैसे समुदाय को परिभाषित किया गया बोगार्डस के द्वारा। नेक्स्ट लाइन में आप जो बोगार्डस के द्वारा परिभाषित किया गया है उसे लिख सकते हैं। बोगार्डस के द्वारा ये परिभाषित किया गया है कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है ना, हम की भावना पाई जाती है, तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। ओके, तो इस तरीके से आपका 30 वर्ड्स में भी समुदाय के बारे में पर्याप्त कंटेंट मिल रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने समुदाय का अर्थ देखा, समुदाय की अवधारणा, समुदाय की परिभाषा देखी, और हम देखने जा रहे हैं समुदाय की विशेषताएं। समुदाय की विशेषताओं से आपका 60 वर्ड में पूछा जा सकता है प्रश्न। 60 से ऊपर मेरे ख्याल से यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा आपका। अगर पूछा, अगर 100 वर्ड्स के आसपास भी, तो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि समुदाय क्या है ना, समुदाय क्या है, समुदाय की विशेषता बताइए। तो इस तरीके से आपको ये जोड़ के पूछा जा सकता है। सिंगल नहीं पूछेगा इसमें से, क्योंकि समाजशास्त्र में कोई बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से जो प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत हैं, समाज, समिति, समुदाय, संस्था, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे समुदाय की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। समुदाय की पहली विशेषता है स्वतः विकास। स्वतः विकास यानी कि समुदाय का जो निर्माण होता है वो जानबूझकर या नियोजित तरीके से नहीं, बल्कि समय बीतने के साथ साथ स्वतः विकास होता है इसका, है ना। मान लो ये एक एरिया है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें कुछ व्यक्ति रहते हैं, है ना, इसमें कुछ व्यक्ति रहते हैं, और यहाँ पे जो कुछ व्यक्ति हैं उनका एक समूह है। तो उन व्यक्तियों के बीच में हम की भावना पाई जाएगी, यानी कि हम सब एक हैं, तो उनका एक अपना समूह बनेगा, है ना। तो वही समूह आगे क्या कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा समाजशास्त्र की दृष्टि से। तो इस तरीके से समाजशास्त्र की पहली विशेषता स्वतः विकास हो जाता है। और दूसरी विशेषता की बात करें तो स्थायीपन। समुदाय स्थायी होता है। ओके, प्रत्येक समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करती है ना। अब किसी हम भीड़ को या श्रोता समूह को या खानाबदोश झुंड को समुदाय नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब किसी भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से नहीं रहते, कुछ पल के लिए रहते हैं, बाद में अस्थायी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम विशेषता देखते हैं दोस्तों, विशिष्ट नाम। किसी न किसी समुदाय का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। देखिए, इसमें बोला है कि प्रत्येक समुदाय का अपना विशिष्ट नाम होता है जो समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करती है। इस लाइन से यही स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई विशिष्ट नाम अवश्य होता है। जैसे हम अगर बात करें कि कोई एक शहर का भी नाम ले, जैसे हमने आवश्यक तत्वों में देखा कि गांव, कस्बे, शहर, इन सबको समुदाय मान सकते हैं क्योंकि उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र रहता है। मान लो दिल्ली की बात करते हैं, है ना, तो दिल्ली जो है एक ऐसा समुदाय है जिनके नाम के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है, जो हम सब जानते हैं, जो उसे विशिष्टता प्रदान करता है। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है कि समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है।
क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मूर्तता, है ना। मूर्तता, देखिए हम जब समाज के बारे में पढ़ रहे थे तो समाज क्या था, समाज एक अमूर्त अवधारणा थी। अमूर्त यानी कि हम उसे देख नहीं सकते, उसमें व्यक्तियों का समूह नहीं बनता था, उसमें व्यक्तियों के समूह को नहीं देखा जाता था, उसमें सामाजिक संबंधों को देखा जाता था, इसलिए समाज अमूर्त अवधारणा थी। लेकिन इसमें व्यक्तियों के समूह को देखा जाता है, क्योंकि समुदाय का आवश्यक तत्व क्या है, व्यक्तियों का समूह है इसमें, है ना। तो व्यक्तियों के समूह को देखा जाता है, इस वजह से मूर्तता वाली बात इसमें आती है। समुदाय एक मूर्त समूह है। फिर हम आते हैं व्यापक उद्देश्य। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि समुदाय का जो उद्देश्य होता है किसी एक विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता या कोई एक उद्देश्य नहीं होता, इसका एक सामान्य उद्देश्य होता है, और सामान्य उद्देश्य होता है और व्यापक उद्देश्य होता है। इस वजह से इसकी विशेषताओं में व्यापक उद्देश्य को भी पढ़ते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य जीवन एवं सामान्य नियम व्यवस्था। दोस्तों ये जो लाइन है ये कहना चाह रहा है कि समुदाय में क्या होता है, सामान्य रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं, विश्वास, उत्सव, त्यौहार, संस्कार आदि होते हैं, है ना। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं उसमें। तो इन तमाम चीज़ों में क्या होती है, इन तमाम चीज़ों में एक रूपता होती है। समुदाय के अंतर्गत इन तमाम चीज़ों में एक रूपता होती है ना। और वहाँ पे उस समुदाय में रहने वाले समस्त लोगों का जीवन जो है यही उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। अर्थात सामान्य जीवन के रूप में हम समुदाय की विशेषता के रूप में इसे भी नहीं नकार सकते कि सामान्य जीवन एवं सामान्य नियम व्यवस्था जो है समुदाय की विशेषता है। फिर आता है आपका आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता कहने का आशय है कि वर्तमान में इसका महत्व कम होता जा रहा है। आत्मनिर्भरता कहने का आशय यह है कि समुदाय आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, अन्य समुदाय पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक अनिवार्य सदस्यता। इसमें लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। ये पॉइंट भी अंडरस्टूड है दोस्तों। देखिए आपका यहाँ पे मैंने आपको जितना भी पॉइंट पढ़ के बताया है आपका 60 वर्ड में आराम से हो जाएगा। आप यहाँ से 6 पॉइंट आराम से निकालेंगे 60 वर्ड। यहाँ मेरे ख्याल से आपका 80 वर्ड्स के आसपास पहुँचेगा, लेकिन 60 वर्ड से ऊपर नहीं जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर दोस्तों। अगर 30 वर्ड्स में पूछेगा तो आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखना है। अगर 60 वर्ड में पूछेगा तो पॉइंट्स को लिख के या कम से कम 10 या 12 शब्दों में आपको डील करना है प्रत्येक पॉइंट्स को। तो इस तरीके से आपका 80 वर्ड्स के आसपास पहुंच जाएगा, लेकिन आपको ये 60 वर्ड से ऊपर नहीं पूछा जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। और हम इसके अलावा समुदाय की विशेषताओं के अलावा उसके बाद आपका नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। समुदाय का वर्गीकरण, इसमें समुदाय का वर्गीकरण उसको समुदाय के प्रकार को बांटा गया है कि कैसा किस तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है, कि विद्वानों के द्वारा इसमें वर्गीकृत किया गया है। इसको ना कभी पूछा गया है ना कभी पूछा जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका समुदाय एक छोटा सा टॉपिक है। हमने पहले पढ़ा दोस्तों समाज के बारे में पढ़ा, फिर समुदाय के बारे में पढ़ा। तो इसमें समाज और समुदाय को ख़त्म करने के बाद एक चीज़ निकल के आता है कि समाज और समुदाय में अंतर क्या है, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से समुदाय से जो मेनली जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे समुदाय का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, तो आप लिख पाएंगे इसमें, विशेषता लिख पाएंगे इसमें। तो इससे ज़्यादा आपको इसमें समुदाय के बारे में नहीं पढ़ना है। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं समाज और समुदाय के बारे में अंतर। यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, समाज और समुदाय के बारे में अंतर, समाज और समुदाय और समिति के बारे में अंतर, समिति और संस्था के बारे में अंतर। तो इस तरीके से जो प्राथमिक अवधारणा के अंतर्गत जो चीज़ें रखी गई है उनका भी अंतर करके हमें पढ़ना है। ओके, 30 वर्ड 60 वर्ड में पूछा जा सकता है, वो भी उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। जो बड़ा टॉपिक है उसको मैं डिटेल बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो छोटा टॉपिक है जितना क्वेश्चन बन सकता है, जितने वर्ड्स का क्वेश्चन बन सकता है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आइए ज़रा देखते हैं कि समुदाय और समाज में क्या अंतर है। देखिए हमने पहले समाज के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहले हम समाज की तरफ से स्टार्ट करते हैं। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। ओके, इसमें सामाजिक संबंधों का जाल है, और समुदाय जो है व्यक्तियों का समूह है, जैसे अभी हमने पढ़ा है। और दूसरा पॉइंट आपको इसमें ये देखना है, सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त अवधारणा है, अमूर्त है। और ये जो है आपका समुदाय अमूर्त है। आपको अगर व्यक्तियों का समूह होने के कारण ना लिख के डायरेक्ट आप ऐसा भी लिखेंगे चलेगा कि समुदाय मूर्त अवधारणा है, समाज जो है अमूर्त अवधारणा है, ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इसमें समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। समाज विशेष के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हो सकते हैं, है ना। और इसमें बोला है कि समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र या भूभाग का होना आवश्यक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। फिर चौथा पॉइंट आता है आपका, समाज के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है, लेकिन समुदाय के लिए सामाजिक भावना आवश्यक है। समाज का अपना कोई नाम नहीं होता है, लेकिन समुदाय का भी हमने विशेषताओं में पढ़ा कि समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। ओके, फिर आता है आपका समाज व्यापक है। एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते, इस चीज़ को याद रखिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, समाज की प्रकृति समग्रता या संपूर्णता की होती है, जिसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता। और वहीं समुदाय के बारे में क्या कहा गया है, समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय है, क्योंकि ये क्षेत्रीय अवधारणा है समुदाय, है ना।
तो आप इधर आगे की चीज़ों को ना लिख के इतना भी लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि समुदाय जो है क्षेत्रीय अवधारणा है, और जो समाज जो है इसमें समग्रता या संपूर्णता की होती है, जो इसे विभिन्न क्षेत्र में बाँट कर नहीं देखा जा सकता। तो ये क्षेत्रीय अवधारणा है, क्षेत्रीय अवधारणा नहीं है, ये भी लिख देंगे तो भी आपका अंतर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज अंतिम में एक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने पढ़ा। हमने आज पढ़ा समुदाय के बारे में, समुदाय के अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, इसको हम लिख लेंगे। दूसरा हमने पढ़ा समुदाय के आवश्यक तत्व, है ना। और तीसरा हमने पढ़ा है समुदाय की विशेषताएं। और चौथा हमने पढ़ा है समाज और समुदाय में अंतर। ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, ऐसा ही पूछा जाता है, और हमें सिलेबस के इतर बाहर की चीज़ों को नहीं पढ़ना है। आप जैसे समुदाय के वर्गीकरण भी देख रहे थे, समुदाय के वर्गीकरण से अब तक नहीं पूछा गया है, आगे भी नहीं पूछा जाएगा, उससे मत पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम समिति के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।